हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वुमेन्स का आईसीसी का द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच फॉर इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हो चुकी क्वालिफाई। और अब इंडिया और जो न्यूजीलैंड है दोनों सेम नंबर्स पे हैं, सेम मैचेस में हैं और ये दोनों का सिक्स्थ मैच है। तो हम कह सकते हैं कि शायद मे बी इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल हो और ये काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। जो मैच जो है ये होगा 23 अक्टूबर को और ये होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। अगर हम लोग पिच रिपोर्ट की बात कर लें। देखिए बिल्कुल एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। और डीवाई पाटिल नवी मुंबई में मैच खेला जाएगा। आज तक इस ग्राउंड में एक भी वुमेन्स के ओडीआई नहीं हुए हैं। बट जो ग्राउंड अगर देखा जाए तो जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से एक बैलेंस पिच रहेगी, जैसे हम लोगों ने इंडोर की पिच जैसा पिछला मैच था। बॉलर्स को भी हेल्प थी, बैट्समैन को भी हेल्प थी। ट्रू बाउंस मिलता है यहाँ पे। पेसी विकेट रहता है, ये नहीं कह सकते कि बॉल रुक के आती है, इसलिए बैट्समैन को रन बनाना बहुत ही ईजी रहता है इस ग्राउंड पे। आई थिंक हम लोग एक इवन कॉन्टेस्ट देख सकते हैं बैट और बॉल के बीच में। हाँ, ड्यू फैक्टर रहेगा तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग का फैसला करेगी। बाकी आई थिंक कुछ इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है कि बैटिंग या कौन चेस करेगा कौन डिफेंड करेगा। केवल एक ड्यू फैक्टर रहना चाहिए इस ग्राउंड में और कुछ नहीं। अगर हम लोग इंडिया टीम के स्टार्ट कर लें बात, तो पहले दो मैचेस अच्छे रहे थे, हम जीते, तब लगातार हम लोग 3 मैच हार चुके हैं। तो इस बार हमें क्या डिफरेंट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि पिछले मैच में हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छा किया, दीप्ति शर्मा ने भी अच्छा किया, स्मृति मंदाना भी ने अच्छा किया। और आई थिंक जो हमने चेंज की बात करी थी, जमामा जमामा रॉड्रिग्स को बाहर करके रेणुका सिंह को लाने की, वो भी अच्छा रहा। बट अनफॉर्चुनेटली हम 4 रन से मैच हार जाते हैं। तो आई थिंक जो लास्ट मैच था इंडिया ने ओवरऑल अच्छा किया, बट आई थिंक कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से हमने वो थ्रो कर दिया मैच। तो इस बार वो ना हो, क्योंकि आई थिंक इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो ऑलमोस्ट इवन टीम्स हैं। दोनों बैलेंस साइड है, मतलब दोनों के टॉप ऑर्डर ठीक ठाक चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी ठीक ठाक है, बॉलिंग दोनों की अच्छी है। तो आई थिंक बट स्टिल इंडिया हैव अ बेटर एडवांटेज, क्योंकि इस बार पिछले मैच में उनके ओपनर ने भी अच्छी बैटिंग करी है, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बैटिंग करी है और लास्ट में आके दीप्ति अनफॉर्चुनेट आउट हो गई थी, बट उन्होंने 50 करी थी। तो आई थिंक इंडिया के पास बेटर एडवांटेज है एज अ बैट्समैन। तो जैसे कि आई हमने थिंक वो बेटर रहेगा। सो अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की बात कर लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको सेम ही लाइनअप के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बिल्कुल। बात भी की थी कि इनको रेणुका सिंह के साथ एक अच्छा बॉलिंग यहाँ पर पेस अटैक होना चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने योगदान दिया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाई, बट स्टिल काफ़ी अच्छा फाइट था। एंड अगर बैटिंग की भी कंपेयर में बात करें तो आई थिंक इंडिया की बैटिंग काफ़ी मतलब वे बेटर है कंपेयर टू न्यूजीलैंड की बैटिंग के, जो अभी तक न्यूजीलैंड ने दो मैचेस अपने पूरे किए हैं, बाकी आई थिंक दो वॉश आउट हो गए थे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर का उनका योगदान नहीं रहा है, सिवाय ब्रूक हैलिडे या फिर सोफी डिवाइन के अलावा बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर चले नहीं है उनकी तरफ से। तो आई थिंक इंडिया ने अब अपने आप को यहाँ पर शो किया है कि हमारे पास अच्छी बैटिंग है। यहाँ पर प्रतिका रावल भी पुराने मैचेस में काफ़ी अच्छा शो किया है, स्मृति मंदना ने यहाँ पर फाइट बैक किया है, और अब हमारी हरमनप्रीत कौर भी यहाँ पर एक अच्छी फॉर्म के बिल्कुल। साथ उतरी है। और हरलिन देओल भी आई थिंक बेसिक अपना थोड़ा बहुत योगदान उसमें कॉन्ट्री कर देती हैं। दीप्ति शर्मा की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पर था, बट थोड़ा-सा फिनिश नहीं कर पाई वहाँ पर, तो वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट रहेगा इस मैच के लिए। बट आई थिंक नेक्स्ट मैच के लिए काफ़ी अच्छी कमर कसकर आई थिंक हमारी यहाँ पर इंडियन वुमेन्स टीम उतरने वाली है। तो आई थिंक एक की फैक्टर रहेगा जिसमें इंडिया को एक एज है, बट थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली आई थिंक यहाँ पर उनको उतरने की ज़रूरत है। एक अगर आप चेस कर रहे हैं तो उसको अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ फिनिश करें, ताकि जो की पॉइंट जो छोटे-छोटे ब्रेक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ना रहें। आई थिंक इंडिया की टीम के बारे में अगर पहले बात करूं तो इतना ही बोलूंगा कि हम लोगों ने जो 3-4 वीडियो से डिस्कस किया है, क्या गलती हो रही थी, कहाँ पे इंडिया लैग कर रही है, क्या एक प्रोबेबल एक बैलेंस साइड होनी चाहिए थी। आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सब कुछ फुलफिल किया। जेमी को बाहर बैठा बिल्कुल। के रेणुका को खिलाया, एक प्रॉपर बैलेंस आया टीम में, एज अ बॉलिंग यूनिट भी और एज अ बैटिंग यूनिट भी, क्योंकि हमारे पास बैटिंग अच्छी थी। हम लोग बैटिंग कर मतलब 270 260 हमारा स्कोर हो रहा था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। दिक्कत थी हम लोग टोटल डिफेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर बॉलर नहीं था। हम लोगों का जो फिफ्थ बॉलर था वो अमनजोत कौर थी। यहाँ पे हम लोगों को वो चीज देखने को नहीं मिला। बट आई थिंक सो स्क्वाड अच्छी थी। सभी प्लेयर्स ने खेला भी बहुत अच्छा। उस मैच का एक ही जो कमी लगा मुझे वो था टेक्निकल डिसीजन। आई थिंक जो
कोचिंग स्टाफ या कैप्टन के साथ ले सकते हैं कि एक डिसीजन था कि रेणुका को लगातार अंडर टॉट स्टार्टिंग में आपने 7 ओवर करवा दिए, उसके बाद आपके स्पिनर्स के पास एंड में ओवर रह गए थे। तो आई थिंक न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, सूर्यकुमार के साथ बैटिंग की, उनके जो प्रीमियम बॉलर है रेणुका को आराम से खेला, क्रांति गौड को उन्होंने आराम से खेला। उसके बाद जब एक सेट हो चुके थे, नाइट सेट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने आराम से फिर उस टोटल को 288 बनाया। आई थिंक बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी काफी अच्छी की थी, बट बात वही थी कि आप फिनिश कैसे करते हैं गेम को। आई थिंक तो वही हुआ, हम लोग चेज में भी फिनिश नहीं कर पाए, डिफेंड में भी फिनिश नहीं कर पाए। बट आई थिंक तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश के हिसाब से फिर वो बिल्कुल। कैलकुलेशन वाली बात आ जाती है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारे, हम बांग्लादेश को अच्छे रन रेट से हराए, तो उस सब पे नहीं जाना चाहिए। न्यूजीलैंड के साथ हम लोग खेलें, जीते। अब एक न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो कुछ प्लेयर्स जो अब तक उस परफॉर्मेंस नहीं आई है उनसे, आई थिंक उनके 2 मैच वॉश अवे भी हुए हैं, तो हम लोग उतना जज नहीं कर सकते। बट हाँ, बहुत ही अच्छी लाइनअप है न्यूजीलैंड की। आई थिंक सोफी डिवाइन हम लोग सब जानते हैं वो कितनी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा स्ट्राइक रेट बेहतरीन। रहता है उनका। इस टूर्नामेंट मतलब अकेले दम पे इस टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर को संभाल रही है। सूजी बेट को हम लोग जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक प्लेयर है, उनका मैच अब तक नहीं आया है, तो इंडिया को डर के रहना पड़ेगा। कोई भी आता है, जैसे एलिसा हेली का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चला, इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ, सेंचुरी आई, उसके अगले मैच भी उन्होंने सेंचुरी बना दी। उसके बाद नाइट का भी उतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया था, इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ, उनकी सेंचुरी आ गई। हो सकता है सूजी बेट्स के साथ भी यही हो जाए, होप सो ना हो। और बाकी अमिलिया केर के बारे में हम लोग नहीं भूल सकते, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन वुमेन्स क्रिकेट। और सब जानते हैं कि कितना कितना अच्छा बॉलिंग कराती है, और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। तो आई थिंक एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, और होपफुली कि हम लोग ये मैच जीते, क्योंकि उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहेंगे कि कौन हारे कौन जीते। और अगर सेमीफाइनल पहुंचना है तो इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर इंडिया। बाकी अगर इनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी बात करें तो आई थिंक तबुलु और जैस्कर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर अपने दिखा चुकी हैं। चूँकि 2 ही मैच हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भी हम अभी जज नहीं कर सकते हैं, बट इनके बहुत अच्छे यहाँ पर ये की बॉलर्स हैं। तो आई थिंक इनकी तरफ से भी बहुत अच्छा योगदान रहेगा मैचेज़ में। तो इंडिया को इनकी तरफ से भी थोड़ा-सा सावधान रहना है, और जो मेन बॉलर्स हैं इनके, इनको थोड़ा-सा आई थिंक जैसे लास्ट में इंग्लैंड ने किया था, इनको इनको भी थोड़ा सँभल कर खेलें जो इनके की बॉलर्स हैं। थोड़ा-सा पिच को रीड करें, थोड़ा-सा पिच के हिसाब से, और सेटल होके उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें, इंस्टेड ऑफ गिविंग कि आप जल्दी खेल के अपने विकेट्स खो दें, क्योंकि उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर पर सारा लोड आ जाता है। तो आई थिंक यही रहने आई वाला है। थिंक वही, आई थिंक इंडिया ने पिछले मैच में ओवरऑल अच्छा किया था, हम लोग फिनिशेस टचेस नहीं दे पाए इसलिए हार गए। बट आई थिंक अगर उन्हीं पॉइंट्स को हम स्टिक करके थोड़ा और बेटर स्ट्रेटेजिकली खेलेंगे तो हम डेफिनेटली ये मैच जीत सकते हैं और क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 के लिए। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंडिया हैज अ बेटर साइड देन न्यूजीलैंड अभी तक, अगर इस टूर्नामेंट की हम लोग बात करें, क्योंकि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने हर एक मैच में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दी है। बट न्यूजीलैंड में वैसा नहीं है, दो एक या दो स्पेसिफिक प्लेयर्स है जो इतना बेटर कर रहे हैं। पर डेफिनेटली एक अच्छी स्क्वाड है न्यूजीलैंड की भी, इंडिया की भी अच्छी स्क्वाड है, और इंडिया के लिए एक मस्ट मस्ट विन मैच है। तो हम लोग सब होप करेंगे कि 23rd को इंडिया मैच जीते और सेमीफाइनल के अंदर फिर हमें मिले। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा गाइस, सारी आपको वुमेन्स की अपडेट आती रहेगी, और शॉर्ट वीडियोस के लिए आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस। समझ गए।